अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज हम ये बो बनाएँगे। इस बो बनाने के लिए मैंने रिबन की लेंथ 7 इंच लिया और टोटल 5 पीसेस लिए हैं और एक पीस जो है वो मैंने साथ लिया है 3 इंचेस का, ठीक है। रिबन की जो विड्थ मैंने रिबन है, यानी जो रिबन की साइज़ है वो 1 इंच का रिबन है, ठीक है। और लेंथ में जो है वो मैंने इनको 5 पीसेस को जो है वो 7 इंच का लिया हुआ है। ठीक, अब हमने इन 3 पीसेस को एक साथ अटैच करना है। उसके लिए मैंने इस तरह से रिबन के जो कॉर्नर की लाइन है, इस एक लाइन वाइज जो है वो मैंने ग्लू लगानी है और इस तरह से सेकंड पीस को उसके साथ अटैच करना है। ठीक, अब दूसरी जो है वो तीसरा रिबन भी मैं इसके साथ अटैच करूँगी। थर्ड रिबन पे भी जो है वो मैं एक लाइन में जो है वो ग्लू लगाऊँगी। इस तरह से एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ग्लू लगानी है और ये जो पहले आपने जो रिबन अटैच किए आपस में, इसको इसके साथ अटैच करना है। ये वाला पीस इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, ये वाले मैं आपको एक चीज़ पहले बताना भूल गई कि मैंने जब भी रिबन आपने कटिंग करनी है तो इन पीसेस को अलाइटर ज़रूर करना है। ये ऑलरेडी मैंने अलाइटर करके पीसेस रखे हुए थे, लेकिन आपने रिबन के पीसेस को स्टार्ट में ही अलाइटर करना है। ठीक, अब मैंने इस रिबन का जो है वो हाफ़ कर लेना है, यानी मिड निकालना है। यानी 7 इंचेस का लेंथ में था तो 3 एंड हाफ़ पे इसका मिड आ रहा है। मैंने मिड में इन दोनों जो कॉर्नर्स हैं, यानी एज है रिबन की साइड्स हैं, इनको मिड में अटैच करना है। तो मैं पहले एक तरफ ग्लू लगाऊंगी, मिड में एक ग्लू लगानी है और एक साइड जो है वो इसके ऊपर इस तरह से अटैच करनी है। फिर दूसरी दफ़ा ग्लू लगाऊंगी और दूसरी साइड को अटैच कर दूंगी इस तरह से। ये बो की जो है वो फर्स्ट लेयर रेडी है। अब हमने सेकंड लेयर को बनाना है, तो इन दोनों रिबन्स को मैं आपस में अटैच करूँगी। ये इस तरह से ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, दोनों पीसेस। अब इनका भी मिड निकालना है मुझे सबसे पहले, यानी हाफ फोल्ड करूँगी मैं इन्हें, तो मेरे पास मिड की लाइन आ जाएगी। इस तरह से 2 दफ़ा इसलिए फ़ोल्ड करनी है ताकि एग्जैक्ट मिड की सही वाली लाइन का एक्यूरेट पता चल जाए, ताकि हमारी छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ मिड में जो है वो इस तरह से दोनों साइड्स को अटैच करूँगी। जी, अब इस लेयर को मैं जो है वो रिबन की फर्स्ट लेयर पे मिड में रखूँगी, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे से दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस देना है आपने। आपका गैप दोनों साइड से इक्वल होगा इस तरह से। और इसके बाद मैंने एक नीडल लिया, उसमें धागा डाल लिया और एंड पे मैंने नॉट लगाई है 2 से 3 टाइम्स। ठीक, और अब मैंने जहाँ पे ग्लू लगाई है वहीं से जो है वो अपनी नीडल को गुजारना है और स्टिच करते जाना है। ग्लू लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल तो होगा यहाँ से नीडल को गुजारना, लेकिन आप हमेशा नीडल से पहले इस तरह से स्टिच करके ही खींच के इसमें चुनटें डालें, क्योंकि अगर आप दूसरी तरह डालेंगे, यानी डायरेक्ट चुनटें डालने के बाद हाथ से चुनटें देंगे, धागे को ऊपर बल देंगे, तो वो सेम आप दोनों साइड से सेम नहीं आएगी, ठीक है। सेम लुक नहीं आएगी बो की दोनों साइड्स की। इस तरह से आपने स्टिच करना है और उसके बाद धागे को खींचना है, ठीक। और दोनों साइड्स पे आपने इक्वल शेप देने के लिए इसलिए आपने स्टिच करना है। अब आप इसको बेशक को अब धागे को ऊपर बाल दें। एक दफ़ा आपने स्टिच कर लिया, इसके बाद आप बाल दें और 3 से 2 टाइम्स जो है वो नॉट लगा लें, ताकि ये एक जगह पे पक्का हो जाए, यानी फिक्स रहेगा। आपकी जो चुनटें हैं वो ख़राब नहीं होंगी बो की। फिर आप इसको किसी तरह से भी यूज़ करें, ये आपकी बो की शेप ख़राब नहीं होगी। अच्छा, थोड़ी सी फ्लफ़ी बनाने के लिए, यानी ये फूली भी हो, तो आप इस पेन को एक दफ़ा इस तरह से गैप दे दें दोनों पेटल के जो है मिड में एक डिस्टेंस का डाल दें। इस तरह से पेन से जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी, यानी राउंड शेप आ जाएगी एक, इस तरह से करके। अब नीचे बैक वाली जो फर्स्ट लेयर है इसको भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करके जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी बना लूँगी। ठीक, अब हमने इसकी मिड में जो हमने धागे से सिलाई किया है, इसको छुपाने के लिए आप इस तरह सीधा भी रख के
जो है वो रिबन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आप नॉट लगा लें एक सिंपल सी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके। इस तरह से ग्लू से आपने थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम करना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करेंगे आप, या तो सिंपल इस तरह से रख के लगा लें, ठीक है। और अगर नहीं तो आप ये सिंपल वन टाइम नॉट लगानी है आपने। इस तरह से नॉट लगाएं और इसको नॉट को मिड में रखना है अपने बो की, और बाकी एरिया आपने बैक पे फोल्ड करना है, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट मिड में बो रख के अटैच करनी है इस तरह से। अब मैं सबसे पहले मिड में ग्लू करूँगी और नॉट को फिक्स कर दूँगी इसके बीच में, ठीक। जब ये नॉट वाली ग्लू सूख जाएगी, ड्राई होगी, तो फिर मैं जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो ग्लू लगाऊंगी और फिर मिड में पिन लगाऊंगी। पहले सिर्फ साइड पे लगा रही हूँ, नीचे वाले एरिया पे मैंने नहीं ग्लू लगाई, वहाँ से मैंने यूँ ही छोड़ा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम पिन को कवर करेंगे। पिन लगानी है हमने, उसके ऊपर जो क्लिप लगाना है उसको हम रिबन से कवर करेंगे ताकि उस पर भी एक अच्छी सी ग्रिप आ जाए। जितनी मेरी क्लिप की विड्थ थी उससे मैंने डबल जो है वो लेंथ में रिबन का पीस लिया। इस तरह से आपने देखा कटिंग करने के बाद दोनों साइड्स को हमेशा लाइटर करना है। उससे ये होगा कि आपका रिबन खुलता नहीं जाएगा, यानी ख़राब नहीं होगा। अब आपकी जितनी पिन की विड्थ है उतना रिबन को फोल्ड कर दें और ग्लू से इस तरह से लगाएं। अब आपने मेजर कर लिया कि कितनी टाइम्स दफ़ा फोल्ड करने के बाद जो है वो आपके पास पिन की विड्थ आएगी, आपने उतने विड्थ तक रखना है, बाकी एरिया आपने फोल्ड कर देना इस तरह से। अब हम इस पिन को कवर करते हैं। ये पिन के अंदर जाएगी इतना रिबन और इतना ऊपर उसके कवर हो जाएगा, ठीक है, बैक से भी। पिन पे ग्लू लगा के इसके ऊपर जो है मैं वो रिबन को, जो मैंने रिबन की स्ट्रिप बनाई है, इसको लगा लूँगी इस तरह से। और बैक साइड पे भी अच्छा, जो UHU ग्लू होती है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले आपने इसको थोड़े से देर के लिए ड्राई होने देना है और फिर जो है वो पेस्ट करना है। अगर आप फ़ौरन करेंगे तो ये ग्लू सही से पेस्ट नहीं होती। अगर आप हॉट ग्लू यूज़ कर रहे हैं, हॉट ग्लू फिर से जो है वो जल्दी अटैच हो जाता है उससे। ठीक, ये पिन हमने रिबन कवर कर दिया पिन पे। अब जो है वो हम एंड पे ग्लू लगाएंगे पिन के ऊपर और उसको बो के बैक साइड की मिड में रख देंगे। और अब जो ऊपर हमने नॉट लगाने के लिए, यानी ये थ्रेड लगाने के लिए जो रिबन का स्ट्रिप बनाई थी रिबन की, उसको जो है वो पिन के साथ अटैच करेंगे, यानी पिन खोल के इसके मिड में ग्लू लगाएंगे। यानी मैंने पहले स्ट्रिप्स पे ग्लू लगा लिया, ठीक है। अब मैं पिन खोलूँगी और इसके अंदर उनको फोल्ड कर दूँगी दोनों साइड्स को। अब जो है वो दूसरी साइड, एक साइड ड्राई होगी, अब मैं दूसरी साइड पे ग्लू लगाऊंगी और फिर इसको भी पिन के अंदर अटैच करूँगी, ठीक है। ये सही से हमारा फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हमने इस पर एम्बेलिशमेंट मटेरियल कह लें, या इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है इस सिंपल बो को। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। एक तो छोटी सी बो बना के हम लगा लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ फ्लावर्स बनाना, यानी रोजेस बनाएंगे हम, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके आपको जो सा अच्छा लगे आप उस तरह से यूज़ करेंगे। इसका भी सेम मेथड है। मैंने सिंगल रिबन के साथ, यानी 3 इंचज़ का ये लेंथ में रिबन था, विड्थ सेम ही है यानी 1 इंच की। इसको मैंने दोनों स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन किया और अब मैं मिड में यानी 1.5 इंच पे जो ग्लू लगा के इसको आपस में अटैच कर रही हूँ, ठीक है। ये मेथड भी है। जब मैंने पहले स्टिच करके जो है उसके ऊपर थ्रेड को बला है, लेकिन अब यहाँ मैं जो है वो डायरेक्ट हाथ से वो वाली टनट्स दे रही हूँ, ठीक है। ये देखें, अगर आप इस तरह से करना चाहें बड़े वाले बो में भी तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी दोनों साइड पे सेम जो है वो शेप नहीं आएगी, दोनों साइड डिफरेंट आ रही होंगी। लेकिन छोटे साइज़ की बो में ये चल जाता है ये मेथड, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं फिर।
अब मैंने इसके ऊपर सिंपल जो है वो थ्रेड बाल दिया। अब इसकी जो इसका थ्रेड है इसको कवर करने के लिए मैंने रिबन का सिंपल सा एक स्ट्रिप बनाया जैसे पहले मैंने बनाया था। तकरीबन 1 इंच का मैंने यहाँ लिया था, लेकिन जितना एक्स्ट्रा मुझे लगा था फिर मैंने इसको कट कर दिया, लेकिन अंदाजे से मैंने 1.5 इंच तक तकरीबन कर लिया था इसको। और अब आप नोटिस करें मैंने जितनी दफ़ा भी रिबन कट किया मैंने उसको लाइटर ज़रूर किया। और अब मैं इसको बो के ऊपर जो है वो बाल दूंगी। ठीक है, ये मुझे एक्स्ट्रा लगा था तो इसलिए मैंने इस एक्स्ट्रा पीस को कट कर दिया। तो आप पहले ही तकरीबन 1 इंच से कम का लीजिएगा, तो इजीली आपका जो है वो आपको फिर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसके साथ रिबन के इस सिंपल बो के ऊपर जो है वो फिर अटैच कर दूंगी। ये सिंपल सी बो है लेकिन ये भी देखने में क्यूट सी लगती है। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा इस तरह का है, तो आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड में एक फ्लावर देखेंगे। तो ये हमारी बो की फाइनल लुक है।